बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.9 और क्लास है फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर मैथ्स न्यू बुक। तो एक्सरसाइज में जो मेजर टॉपिक है वो हमारे पास है हार्मोनिक मीन। जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा नीचे नंबर आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर सारे नोट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी क्लास की। तो जो क्लास में आपको ऐड होना है आप जैसे मुझे मैसेज करेंगे उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में मैन्युअली। सही है, तो ग्रुप में कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें कि अपडेट आपको वहाँ से मिल जाए सारी। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है इसका फॉर्मूला शुरू होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। जब आपको हार्मोनिक मीन निकालना होगा किसी भी क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूला ये यूज होगा। सही। पार्ट नंबर 1 आपको दिया 1/64 एंड 1/81। सही है, तो पहली वैल्यू आपकी a होगी और ये वाली वैल्यू b होगी। फॉर्मूला यूज करना है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। आपने वैल्यूज को प्लेस करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1/64, b की वैल्यू 1/81 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। a की वैल्यू 1/64, b की वैल्यू 1/81। सही, तो यहाँ पर आ जाएगा हार्मोनिक मीन। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में रख के। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। सही, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मैन्युअली करने में। सही, तो ये एमसीक्यूज के सवाल है, कैलकुलेटर अलाउ है इसलिए आपने कैलकुलेटर लेना है। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब इस पूरे को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1/2592। इसी तरह नीचे सॉल्व करेंगे। नीचे आपके पास प्लस की साइन है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस की साइन लगा देनी है। तो आपने पहले लिखना है 1/64, फिर आगे प्लस की साइन, फिर 1/81। तो नीचे हमारे पास आ रहा है 145 डिवाइडेड बाय 5184। सही, आपने नीचे की वैल्यू को करना है रेसिप्रोकल। सही है, रेसिप्रोकल करने के लिए लिखोगे 1/2592। रेसिप्रोकल जब भी वैल्यू होती है तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है। तो किस तरह होगी, 145/5184 लिखा हुआ है, रिवर्स करेंगे ये हो जाएगा 5184 डिवाइडेड बाय 145। अभी भी आप पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखोगे। जो स्टूडेंट न्यू है मेरे चैनल पे, आपके पास अपॉन के लिए या तो AB/C का बटन आपके कैलकुलेटर में होगा। जब आप इस बटन को दबाते हो तो कैलकुलेटर में ये सिंबल आता है, या आपके पास ये वाले फंक्शन वाला कैलकुलेटर होगा। मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप इस फंक्शन वाले कैलकुलेटर को परचेज कर लें अगर आपके पास नहीं है। सही, क्योंकि इसमें ईजी हो जाता है आगे की सॉल्यूशन और पिछले बहुत सारे चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए। अगर नहीं है फिर भी अभी आपका इससे काम हो जाएगा। इसको अगर आपने कैलकुलेटर में लिखना है, जिन स्टूडेंट के पास इस बटन से कैलकुलेटर में है तो आपने क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर इस बटन को दबाना है, ये आ जाएगा सिंबल। फिर आपने लिखना है 2592, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई की साइन, प्लस करना है, प्लस की साइन, 5184, फिर इसी तरह अपॉन की साइन 145। इस पूरे को लिखने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये कैलकुलेटर जिनके पास होगा वो 1, फिर इस बटन को जैसे ही दबाएंगे वो अपॉन आ जाएगा तो 2592। आगे का बटन प्रेस करके मल्टीप्लाई की साइन आगे लगाओगे, 1/1, 5184, 145। ये पूरी वैल्यू लिखने के बाद कैलकुलेटर आपको आंसर देगा। मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ जब तक। मल्टीप्लाई 5184 अपॉन 145, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2/145। और जिनके पास ये ऊपर वाला कैलकुलेटर है उसको इस तरह से आंसर डिस्प्ले में मिलेगा। सही, तो दोनों तरीके से समझ लिया आप लोग ने, जिनके पास जो भी कैलकुलेटर हो। तो आपके पास आंसर आएगा 2/145, ये आपका आंसर हार्मोनिक मीन का। तो उम्मीद है आपको कैलकुलेटर का यूज समझ आ गया होगा जिनके पास दोनों में से कोई भी कैलकुलेटर है। सही है, दो ही फंक्शन के हमारे पास यूज होते हैं। हमारे पास जो कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है, नीचे वाला रिकमेंड करूंगा येलो मार्क वाला कि आप परचेज करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू दी है 1/5 एंड 1/17। तो पार्ट नंबर 2 में करता हूँ, नीचे 1/5 दी हुई है एंड 1/17 दी है। पहली वैल्यू a हो गई, दूसरी वैल्यू b हो गई। आपको फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। फॉर्मूला है 2ab/a+b। तो ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1/17 अपॉन 1/5 प्लस 1/17। जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनको उम्मीद है मैन्युअली आता होगा, सही। तो कैलकुलेटर अगर नहीं है तो ऊपर की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, जैसे 2 1 ज़ा 2 और 17 5 ज़ा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं मैन्युअली करके दिखाऊं बगैर कैलकुलेटर के, अगर साइंटिफिक ना हो तो जो आंसर आएंगे वो भी आपको समझा दे 85। नीचे आपने एलसीएम लेना होता है, नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 17 1 ज़ा 17, 5 1 ज़ा 5। 85 से 85 कैंसिल हो गया। आपके पास रिमेनिंग ऊपर बच रहा है 2, नीचे 17 प्लस 5, 17 प्लस 5 22। फर्दर इसमें कटिंग हो रही है तो 1/11 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 बगैर कैलकुलेटर से सॉल्व हो गया। कुछ बड़े नंबर होते हैं ना तो कैलकुलेटर से करने में इजी रह जाता है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये वैल्यू दी हुई है तो ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको जो वैल्यू दी मैं वो लिखता हूँ। थर्ड पार्ट में दिए 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। ये वैल्यूज आपको दी हुई है। पहली वैल्यू आपकी a हो जाएगी, ये वाली, और ये वाली b। फॉर्मूला मेंशन करते हैं पहले, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2, a की वैल्यू 3 प्लस √2, फिर 3 माइनस √2, नीचे है a प्लस b। a की वैल्यू 3 प्लस √2 है, फिर प्लस b की वैल्यू 3 माइनस √2। ऊपर आपके पास या तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या आपके पास फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक वैल्यू प्लस में दी हुई है, एक वैल्यू माइनस में दी है। तो ये हो जाता है a² माइनस b²। ऊपर 2 बार लिखा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। नीचे आपके पास प्लस की साइन है इसलिए एक वैल्यू प्लस की माइनस की कैंसिल, 2 + 2 तो 3 + 3 6 कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, नीचे बच गया 3। 3 का स्क्वायर लिखा, ऊपर 9, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल किया, बचा 2। 9 में से 2 माइनस किया आपने तो आपके पास आ गया 7, नीचे 3। दोनों नंबर में कटिंग हो नहीं रही इसलिए हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया आपका 7/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बोर्ड पहले क्लियर कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट नंबर 4। तो देखो ये वैल्यू दी हुई है, एक प्लस में और एक माइनस में। पार्ट नंबर 4, एक दी है 2 + 3 आयोटा और एक दी है 2 - 3 आयोटा। पहली वैल्यू आपकी a हो गई, सेकंड वैल्यू आपकी b हो गई। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मेंशन करेंगे 2ab अपॉन a प्लस b। 2 लिखा, a की वैल्यू 2 + 3i, b की वैल्यू 2 - 3i, नीचे a प्लस b। तो पहले a की वैल्यू लिख दी मैंने, फिर b की वैल्यू लिख दी। ऊपर वही फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का, नीचे +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल, 2 + 2 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या आ गया 2। 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। जब -1 को आप यहाँ सॉल्व करोगे तो प्लस में आ जाएगा, नीचे 2। ऊपर आपके पास आ गया 13/2। हमें मैथ्स में फ्रैक्शन में आंसर रखना होता है इसलिए हम पॉइंट में नहीं देंगे आंसर को। तो हमारी कोशिश होती है हम इसी तरह दें। बुक में इसी आंसर को मेरे को याद पड़ रहा है होल नंबर में दिया है। जब होल नंबर में आपने सॉल्व करना हो तो आपने इसको 13 को 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 6 ज़ा 12,
1 रिमाइंडर। तो जब इसको होल नंबर में लिखा जाए तो रिमाइंडर ऊपर आता है, नीचे की वैल्यू सेम रहती है, और जो डिवाइजर यहाँ पर आता है इसको शुरू में ले, तो 6 1/2 इसका आंसर हो सकता है। तो ऊपर वाला भी आंसर पॉसिबल है, नीचे वाला भी। एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको आना दोनों तरीके से चाहिए। सही है। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 में 1/7 एंड 1/11 दिया। फर्स्ट वैल्यू ए हो गई, ये बी हो गई आपकी। सही है। हार्मोनिक मीन फॉर्मूला 2ab। जितनी दफ़ा आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी दफ़ा आपको फॉर्मूले को याद करने में आसानी होगी, इसलिए बार बार हर सवाल में फॉर्मूले लिखने की हैबिट डाल दिया करो। इसी से फॉर्मूले याद होते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले को आपको बैठ के याद करने की ज़रूरत पड़े। सही है। वैल्यूज़ मैंने प्लेस करी, कैलकुलेटर का यूज़ भी बताया है। मैं बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करूँ तो सारे ऊपर के नंबर है 2 1 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 7 11 ज़ा 77। नीचे लाइन लगा, नीचे एलसीएम होगा। 7 11 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11, 7 1 ज़ा 7। देखो 77 से 77 कैंसिल हो गया, आपके पास 2 बचा ऊपर। 17 प्लस 11 और 17 को प्लस करके आ रहा है 18। दोनों की कटिंग करूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1/9। ये मेरे पास आ गया हार्मोनिक मीन का आंसर। तो ये पार्ट नंबर 5 का। लास्ट पार्ट नंबर 6 पे भी आ जाते हैं इसमें लाइन में। पार्ट नंबर 6 में बहुत आसान वैल्यू दी है, 3 एंड 7। हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, a प्लस बी 3 प्लस 7। ऊपर 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 3 प्लस 7 10। कटिंग हो रही है हमारी, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 21/5। होल नंबर में इस आंसर को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 1/5। सही है। होल नंबर में मैंने करने का तरीका आपको बता दिया कि कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं 21 को 5 से। 5 4 ज़ा 20, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1/5 लिखा रिमाइंडर, और नीचे की वैल्यू लिखते हैं जिनको डिवाइड करते हैं, और ऊपर डिवाइजर जो आता है वो साइड में लिखते हैं। सही, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। ये सारे सवाल आते हैं एमसीक्यूज में। सही है। बाकी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये वाला है। सही। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला गया इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 4 एंड 20। तो 4 एंड 20 के बीच में हमें 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। सवाल किस तरह करेंगे, पहली वैल्यू लिखेंगे। 4 हार्मोनिक मीन है ना, तो मैं लिख देता हूँ क्या, H1 H2 H3 H4 और कॉमा के बाद 20। हार्मोनिक मीन की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का एक तरीका डिटरमिनेंट वाला कराया था पिछले सवाल में, इसमें एक और मेथड से कराता हूँ, क्योंकि इसमें वो मेथड इजी की ज़्यादा वैल्यू निकाल। जब भी कोई सवाल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया जाएगा, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करोगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। याद रखना क्या करते हैं, इसको जब रेसिप्रोकल करूंगा 1/4 हो जाएगा। ये हमारे पास H1, ये रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। H1 H2 H3 H4 जो मालूम करना है उसको नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करेंगे, और ये हो जाएगा 1/20। तो आपको वैल्यूज़ गिवन थी, आपने मेंशन कर ली। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a होती है, उसके बाद a प्लस डी होती है, फिर a प्लस 2d होती है, फिर a प्लस 3d होती है, फिर a प्लस 4d, और आखिरी a प्लस 5d। सही है। तो इस हिसाब से आपको a की वैल्यू पता चली 1/4 है एक, और अगर लास्ट से दो तो a प्लस 5d की वैल्यू आपको पता है 1/20 है। आपने क्या करना है, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू को पुट किया 1/4, बाकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाइड करने के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नज़र आ रहा है d, मेरे को d फाइंड करना है। पहले 4 हटेगा, 1/4 प्लस में है, वहाँ पर जाके -1/4 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में एलसीएम लेंगे इसका, या मैन्युअली आपके पास जो अवेलेबल हो। कैलकुलेटर ना हो तो आप मैन्युअली लो, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं कैलकुलेटर में आपको लेके बता रहा हूँ। मेरे पास आंसर आ रहा है 1/4। ये आंसर आ रहा है -1/5।
डी निकालना है इसलिए 5 को नीचे ले जाऊंगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी -1। 5 जब नीचे आएगा तो 5 और 5 25 हो जाएगा। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ डी। आपके पास सवाल में ए आ गया, आपके पास डी आ गया। आपको 4 हार्मोनिक मीन निकालने थे। देखो ये और ये। तो अब ये चारों निकालने के लिए आपने यहाँ पर साइड में, आपके पास जहाँ पे भी जगह हो, साइड में जगह हो तो आप यहाँ करो, नहीं तो कॉपी में आप नीचे करो। तो आपके पास पहला हार्मोनिक मीन जो आ रहा है a+d है, फिर a+2d, a+3d, a+4d। वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू 1/4, d की वैल्यू -1/25। सिंप्लीफाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 1/4 फिर -1/25, तो ये आ गया 21/100 पहला आंसर। अगले में वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू लिखी, फिर +2 लिखा, फिर उसके बाद d की वैल्यू। इसके बाद वाली वैल्यू है 1/4 है, फिर +3 1/25, फिर आगे 1/4 +4 फिर ब्रैकेट 1/25। सही है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, शुरू में वैल्यू को +2 मल्टीप्लाई में, क्या आंसर आ गया 17/100। कैलकुलेटर में आपने सिर्फ क्या करना है, ये लिखी हुई वैल्यू होगी ना, ये आपके पास, आपने शुरू में 2 लगा देना यहाँ पर, इसी तरह आप करते जाओगे। तो ये माइनस भी इसके साथ, सही है। उसके बाद जब अगली करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 3। तो 3 में मेरे पास आ रहा है 13/100, 13/100। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 4, तो ये आ रहा है 9/100। तो ये आपके पास वैल्यू है जो आपने फाइंड करनी थी, जो आपने यूज़ की। अब आपके पास एक और चीज़ यहाँ पर है कि जो आपने आंसर निकाला वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आया, क्योंकि सवाल में जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल गिवन था, हमने पहले एपी में कन्वर्ट किया, आंसर एपीज में आ गए। हमें आंसर एचपी में गिवन करने। जब आपको एचपी में गिवन करने होंगे तो आपने करना यह है कि जो आप आंसर निकालोगे उसको लास्ट में फिर एक और दफ़ा रेसिप्रोकल करोगे। तो एचपी में आंसर हो जाएगा 100/21, 100/17, 100/13 और आखिर में 100/9। तो जो आपके आंसर है 4 हार्मोनिक मीन के, ये वाले 4 है। सही है, ये 4, ये आपके रिजल्ट में। क्लियर? तो आप नीचे इसको रिजल्ट करके लिख दो, बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपके पास आंसर आया 100/21, 100/21, फिर 100/17, 100/13, 100/9। ये आपके आंसर है। क्लियर? तो ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन के पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के आंसर थे। नेक्स्ट पार्ट है, वो भी सॉल्व कराता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में 1/9 और 81 दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/9 और एंड 1/81। सवाल आपको यहीं पर अगर आप चाहो तो गिवन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर आप इसी को एपी में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 81। स्टार्टिंग में कर लिया। अब 4 प्रोग्रेशन निकालने, तो आपने लिखा H1, H2, H3 और H4। जितने निकालेंगे वही लिखोगे, सही। 81 पहली वैल्यू A होती है, A+D, फिर A+2D, A+3D, A+4D और A+5D। कंपेयरिंग पे हमारे पास A की वैल्यू बन गई 9। देखो A की वैल्यू 9 आ गई। लास्ट A+5D की वैल्यू हमारी लास्ट वाली बन रही है 81। आपको A पता है, आपने A की वैल्यू रखी 9 + 5D। बीच में आप मेंशन कर लेना, क्योंकि जब रिवीजन करो तो आपको याद रहे कि आपने क्या किया, पुट A। तो ये हो गया 9 यहाँ पर है, प्लस में वहाँ जाके -9, तो 81 - 9 5D। 81 में से आप 9 माइनस करोगे, ये आएगा 72। D की वैल्यू हो जाएगी 72/5। ये आपकी D की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको 4 हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालने, A और D निकालने के बाद ये सारे निकलते हैं। तो A+2D है, A+3D है, A+4D और A+5D। आपने ये लिखे, वैल्यूज पुट की,
ए की वैल्यू आपके पास है 9 प्लस 2, डी की वैल्यू आपके पास आई है 72/5। फिर इसी तरह सॉरी यहाँ पर ए प्लस डी से ना मैंने एक वो लिख दिया नंबर, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3d और 4d। ए वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बाकी ए की वैल्यू लिखी 9, फिर प्लस 2 लिखा, डी की वैल्यू लिखी 72/5। फिर इसी तरह ए 3d, डी की वैल्यू 72/5, फिर ए वैल्यू 9 प्लस 4, फिर डी की वैल्यू 72/5। सही है। वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करना है। 9 प्लस फिर ये है 72/5। पहला आंसर आ रहा है 117/5। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में। सही, तो यहाँ पर मैंने जब सॉल्व किया ये आ रहा है 189/5। फिर इसी तरह थर्ड वैल्यू निकालेंगे 261/5। फिर उसके बाद 4 से निकाल रहे 333/5। इसी तरह आपकी सारी वैल्यूज सॉल्व होके आती हैं। सही, ये आपके पास 4 आंसर हैं। अब ये डायरेक्टली आप आंसर मेंशन नहीं करोगे क्योंकि ये आंसर आपके एपी में आए हैं। आपको एचपी में गिवन करने होंगे, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो याद रखना क्या बनेगा, रेसिप्रोकल होके बनेगा। देखो कैसे, आपके पास पहली वैल्यू 117/5 आई है, आप रिजल्ट में मेंशन करोगे 5/117। अगली वैल्यू 5/189, उसके बाद 5/261, फिर अगली वैल्यू 5/333। ये आपके आंसर रखोगे। तो याद रखना, एपी का सवाल होगा तो सिमिलर जिस तरह से मैंने सॉल्व करवा रहे हैं वैसे ही एपी का सॉल्व होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। एचपी में हम शुरू में और आखिर में 2 दफ़ा रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये सवाल एपी और एचपी में फ़र्क है। सही, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है, 5 हार्मोनिक मीन को इंसर्ट करना है। कैसे होगा देखते जाओ। तो आपको पहली वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी है 1/4 एंड 1/24। शुरू में मैंने बताया इसको आपने क्या कर देना है, एपी में ले लेना है। जब एपी में लोगे तो 4 एंड 24 हो जाएगा। सही, 5 हार्मोनिक मीन चाहिए अब आपको, तो क्या हो जाएगा 4, 1 H1, H2, H3, H4 और H5, आखिरी वैल्यू 24। फर्स्ट वैल्यू A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2d, A प्लस 3d, A प्लस 4d, A प्लस 5d, A प्लस 6d। पहली वैल्यू A हो गई 4, आखिरी वैल्यू A प्लस 6d से 24 को कंपेयर करेंगे तो A प्लस 6d इक्वल्स टू 24। A की वैल्यू आपको पता है, आपने मेंशन कर दिया पुट A, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 प्लस 6d इज इक्वल टू 24। 6d को यहीं पे रखेंगे, 24 माइनस 4, ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 20/6। कटिंग हो रही है, 2 3 6 और 2 10 20, तो 10/3 आपके पास वैल्यू आ गई d की। जब d आ जाता है फिर ये जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है इसको वापस कॉपी करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d आपने लिखा। अब वैल्यू पुट करते जाओगे a और d की। आपने वैल्यू लिखी, a की वैल्यू आपके पास है 4, फिर आपके पास d की वैल्यू 10/3, यहाँ पर 4 2 और फिर d की वैल्यू 10/3, फिर 4, फिर आपके पास 3 10/3, फिर 4 4 फिर 10/3, फिर 4 प्लस 4 10/3। यहाँ पर वापस 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है 5 आएगा।
ये आपके पास आ गया। आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। 4 + 10/3 आपके पास आंसर आ रहा है 22 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट सॉल्व करोगे, उसके बाद आप लिखोगे 4 + 2, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे कैलकुलेटर में 10/3। तो जब ब्रैकेट आ रहा है वहाँ ब्रैकेट ही लगा लोगे, सही है। तो 32 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, बिल्कुल वही स्टेप। आंसर आ रहा है 14। अगली दफ़ा 4 से रख के सॉल्व कर रहे हैं, 52/3। फिर लास्ट में आंसर आ रहा है हमारे पास 62/3। तो ये आपके पास आंसर आ गए। आंसर आए एपी के अंदर, आपको गिवन करने हैं एचपी के अंदर। तो अब आखिर में आप आके एक चीज़ का रिजल्ट का हेडिंग कर लो। रिजल्ट में आपको बताया एचपी में आंसर को रेसिप्रोकल करके मेंशन करोगे। 3/22, फिर 32/3 आ रहा है, 3/32। फिर आंसर 14 आया, रेसिप्रोकल करेंगे 1/14 आएगा। फिर 52/3 है तो 3/52। फिर 62/3 है तो 3/62। ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है? ये आपके पास रिजल्ट मेंशन हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट नंबर 5 पे आ गया। सही। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये पार्ट नंबर 4 5 भी नहीं था, ये हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था। सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़े से इंपॉर्टेंट छोटे सवाल है, लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, आ सकते हैं। प्रूफ करना है इसमें। क्या प्रूफ करना है भाई, देखते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कंडीशन दे रहा है कि स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो आपको कंडीशन दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे कंडीशन दे रहा है ना, आपने वैसे लिखना है। पहले देखो क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसके इक्वल दे रहा है? ऑफ टू इक्वल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोल रहा है अर्थमेटिक मीन के और हार्मोनिक मीन के। तो ये आपको कंडीशन दे रहा है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर प्रूफ करना है, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन होगा। इस तरह के सवाल में, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, इनके फॉर्मूले यूज कर लेना, क्योंकि वैल्यू तो नहीं दी हुई। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट, बार स्क्वायर दिया हुआ है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a+b/2, फिर मल्टीप्लाई। हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले की बात करूं तो वो है 2ab डिवाइडेड बाय a+b। सिंप्लीफाई करूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा ab। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ab से ab, a+b से a+b कैंसिल, बचा क्या? इक्वल आ गया। सवाल प्रूफ हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये छोटा सा सवाल इतना सा था कि इसमें प्रूफ करना था कंडीशन को, तो ये आंसर आ गया। क्लियर? इसी से मिलता जुलता जो सवाल है ना, वो देखो क्वेश्चन 7 में दिया। देख रहे हो, ये कंडीशन इन्होंने AHG करके दिया, हमने पूरी डिटेल में लिखी, उन्होंने शॉर्ट में सिंबल में दिया है। सही। तो बिल्कुल इस सवाल को भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है एग्जाम के लिए। सही है, क्योंकि इसी तरह के 2 और सवाल थे जो पिछली एक्सरसाइज में थे। सबके पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है। सवाल में थोड़ा सा स्टेप याद रखने हैं कि कब क्या कैसे करना है, किस तरह से सॉल्यूशन करना है, इसलिए अच्छे से सवाल को आप समझोगे। सही। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल में बोल रहा है फाइंड एन, कि एन आपने फाइंड करना है, सो दैट दिस मे बी HM। तो आपको दिया x की पावर n-5, y की पावर n-5 डिवाइडेड बाय x की पावर n-6, y की पावर n-6। ये बता रहा है HM है। ये तो देखो किस तरह करेंगे। वैल्यू गिवन है, वो लिखी x की पावर n-5, y की पावर n-5, डिवाइड में क्या है, x की पावर n-6, y की पावर n-6। HM के बराबर दे रहा है, तो HM का जो फॉर्मूला है आपने वो लिख दिया। सही। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये इस जगह पे मल्टीप्लाई होगी।
तो पहले मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ चेंजिंग करनी है। आपको सवाल में एक्स वाई से क्वेश्चन गिवन है। जब आपको यहाँ एक्स वाई से गिवन है, इसलिए यहाँ पर भी आपने एक्स वाई ही लिखना है, ए बी से नहीं लिखना। तो यहाँ मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। एक्स वाई में गिवन है, इसलिए यहाँ पर भी एक्स वाई एक्स प्लस वाई से फॉर्मूला मेंशन होगा। सही है। वैल्यू लिख लेते हैं एक्स n-5 प्लस वाई n-5। यहाँ पर मल्टीप्लाई होके वैल्यू कौन सी आ रही है? x प्लस वाई। रेड से लिख दिया। आप लोगों को याद रहे कि रेसिप्रोकल होके कौन सी वैल्यू आई। दूसरी साइड इक्वल्स के बाद ये वैल्यू वहाँ चली गई, x की पावर n-6 y की पावर n-6। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2xy से। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से आपने देखना है क्या करना है। पहले इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसी को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर y को x से और फिर y को y से। 4 वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर एक ही वैल्यू, जब बीच में प्लस माइनस होता है ना तो वैल्यू टर्म चेंज होती है। देखो प्लस था इसलिए मैंने x को 2 से किया, यहाँ प्लस वगैरह नहीं है इसलिए सिंगल वैल्यू। x को इससे करेंगे और y को इससे करेंगे। सही है। ये एरो इसलिए बनाया आप लोगों को याद रहेगा किस तरह के मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी गौर से देखो। x की पावर n+5 को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 1 से, तो ये हो जाएगा x की पावर n-5 प्लस 1। इसी तरह x की पावर n-5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो चीज़ें बिल्कुल अलग हों दोनों को लिख दो। सही है। तो मैं आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ, ये y को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो y लेट से लिखता हूँ। अब की बार y को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? यहाँ एरो बना हुआ देख रहे हो, x से। दोनों अलग हैं तो दोनों को लिख देंगे। पहले x को लिख देते हैं, फिर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो वो y की पावर n-5। देखो दोनों चीज़ें अलग अलग थी, मैंने दोनों को मेंशन किया। यहाँ पर क्या था? x की पावर में जो चीज़ थी, जो चीज़ मल्टीप्लाई होके आई वो है +1, तो रेड से लिख रहा हूँ जो चीज़ मल्टीप्लाई होके आई। यहाँ पर अब की बार y की पावर n-5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में y सेम है, जब सेम होगा तो y की पावर n-5 है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हुई उसकी पावर +1 है वो लिख दिया। क्लियर? उम्मीद है अच्छे से ये स्टेप समझ आया होगा। अब x की पावर n-6 को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ सिमिलर नहीं है वो एज इट इज, देखो 2 सिमिलर नहीं है 2 आएगा। x की पावर n-6 है, यहाँ पर क्या है? +1 और आखिर में y। यहाँ पर इसी तरह y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ सेम नहीं है वो लिख दो पहले तो, फिर y की पावर n-6, y की पावर लिखी n-6 और आगे +1। क्लियर? थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन इसकी कॉम्प्लिकेटेड थी। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जो पावर हमने एक्सपेंड करके लिखी है -5 + 1 ये हो जाएगा -4। x की पावर n-5 y, फिर इसी तरह x y n-5 y n, यहाँ पर सॉल्व हो रहा है -4, यहाँ पर 2 x की पावर n-6 और +1 -5, फिर 2x y n-5, ये वैल्यूज आ गई। तो अब अगर आप नोट करो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। अब इन 6 वैल्यूज में से आप सिमिलर वैल्यूज को अगर आइडेंटिफाई करो, जो एक जैसी सिमिलर दिख रही है वो कौन कौन सी, उनको साथ रखोगे, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाओगे। तो आपको सिमिलर पावर में n-5 वाली नजर आ रही है, तो आपने एक तरफ n-5 को रखना है, बाकी को एक तरफ लेके जाना है। सही है। तो ये आप करोगे। अब सिमिलर पावर में जो वैल्यू नजर आ रही है वो ये देखो n-5 n-5, इस वैल्यू को कहाँ पे ले जाता हूँ मैं? यहाँ पर एक और सिमिलर y की पावर में नजर है तो इसको भी वहां ले जाता हूँ। दो वैल्यूज को मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, जिन पे येलो लाइन लगी हुई है नीचे और रेड लाइन नहीं लगी, इसका मतलब ये अपनी जगह पर है। x की पावर n-4 भी अपनी जगह पर है, y की पावर n-4 भी अपनी जगह पर है। सही। यहाँ पर जो वैल्यू अपनी जगह पर है वो है 2x की पावर n-5, ये वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर आके -x की पावर n-5 और y। इसी तरह ये प्लस में है, वहाँ जाके माइनस में होगी। पहले जो वैल्यू अपनी जगह होती है वो लिखी जाती है, फिर जिस वैल्यू को हम लेके जाते हैं वो लिखी जाती है। तो -x की पावर y n-5। सही। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। ये दोनों बिल्कुल अलग है, इन दोनों को मैंने एज इट इज छोड़ दिया।
यहाँ पर इन दोनों में पूरा सिमिलर नहीं है। अगर वैल्यू को देखो तो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, सही। इसमें x है, इसमें y है। तो जब पूरी एक जैसी होती है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग हो तो कॉमन ले ले। तो x की पावर n-5 कॉमन आ रहा है, तो बच रहा है 2 - 2 बच रहा है, और फिर -y। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ पर ये देखो y लिखा हुआ था, मैं यहाँ लिखना भूल गया। यहाँ भी y है, यहाँ भी y। अब जब y है तो देखो बिल्कुल ये वैल्यू सिमिलर है। जब सिमिलर होती है तो कॉमन नहीं आता, सॉल्व होता है। अगर देखें तो ये वैल्यू सेम है। जब ये सेम होता है तो हमें सॉल्व करना होता है बाहर का नंबर। यहाँ पर बाहर है 2, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ +2 -1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 गया 1, 1 नहीं लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे x की पावर n-5 y। यहाँ पर भी देखो x y n-5, x y n-5 सेम है, तो 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 प्लस का बचेगा, लिखेंगे x y n-5। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, x की जो पावर है दो जगह नज़र आ रही है, इन दोनों को साथ रख देंगे और y की वैल्यू को एक साथ रख देंगे। तो मैं ये रखता हूँ x की पावर n-4 अपनी जगह पर है, ये प्लस से यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगी पूरी वैल्यू, सही है। ये पूरी वैल्यू एक तरफ आ गई। इसी तरह ये पूरी वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी। x y n-5 है, ये वैल्यू प्लस में, वहां जाके माइनस हो जाएगी, सही। यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, दोनों में क्या है x है, लेकिन x सिर्फ कॉमन नहीं, पावर में देखो x की पावर n है दोनों में, x की पावर या -4 है या -5 है। तो x की पावर -4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x की पावर n-4 पूरा कॉमन आने के बाद कुछ नहीं बचता, लिखते हैं 1। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x की पावर n-4 कॉमन आया, तो x की पावर -1 बच गई पीछे, जो मैंने कॉमन नहीं ली वो लिखी, और y। इस तरह यहाँ पर भी y की पावर n-4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, y की पावर 4 कॉमन लिए तो y की पावर -1, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, यहाँ लिख देंगे 1। तो यह है x की पावर n-4 1 - y अपॉन x y n-4 x अपॉन y -1, x n-4 एलसीएम लेंगे, x 1 ज़ा x, फिर y n-4 x -y अपॉन y। सामने देखो तो ये सेम है, ये कैंसिल, यहाँ पर बच गया x की पावर n-4, यहाँ पर नीचे बची x, यहाँ पर y की पावर n-4, नीचे बच गई y। स्टेप तो बहुत तरीके से यहाँ हो सकता है, मैं आसानी से ले जाता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, इसको सामने ले जाता हूँ। तो x की पावर n-4 यहाँ पर, y की पावर n-4। सवाल में स्टेप बहुत तरीके से याद रखने के, किस स्टेप से आगे फॉलो करना है, सही है। दोनों की पावरें सेम हो गई, तो आप लिखोगे x अपॉन वाई पावर n-4। यहाँ भी देखो दोनों की पावर सेम है, जो है पावर वो 1। जब बेस सेम होती है तो कैंसिल हो जाती है, तो बचा n-4 इक्वल्स टू 1। +4 को अगर आप वहाँ पर ले जाओ, -4 को वहाँ ले जाओ तो +4, आपके पास आंसर आ गया n इक्वल्स टू 5। ये आपका क्वेश्चन में आंसर है। सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखो, तब जाके अच्छे से समझ आएगा। कम से कम 2 दफ़ा आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सवाल नहीं आएगा। इसी तरह के और 2 क्वेश्चन हैं बुक में, एक्सरसाइज नंबर 4.8 में, 4.7 और 4.4 में है। बिल्कुल इसी तरह के सवाल है, वहाँ हार्मोनिक मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन से दिए, सही। और ज़रूर प्रैक्टिस करना उनकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन 6 पर। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 3 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह के। एक ये और पीछे 2 और एक्सरसाइज है, उनमें भी मैंने ये सवाल करवाए हैं। क्वेश्चन 6, इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड v। अब की बार सवाल में हमें हार्मोनिक मीन बता दिया है। सवाल में बोल रहा है कि हार्मोनिक मीन जो है वो 5 है, दो नंबर जो है वो 2 एंड b है। हमें बोल रहा है कि ये b फाइंड करो। कोई मुश्किल नहीं है, हार्मोनिक मीन का सवाल दिया, हार्मोनिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको यूज़ कर लेंगे हम, और वैल्यूज रख देंगे इसमें जो जो पता है। हार्मोनिक मीन की वैल्यू दी है 5, 2,
पहली वैल्यू दी है 2, सेकेंड वैल्यू नहीं दी तो बी एज इट इज, यहाँ पर भी 2 प्लस बी। ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगी, कटिंग नहीं हो सकती, सही है, बीच में प्लस हो ऊपर भी मल्टीप्लाई प्लस में हो तो नहीं होती कटिंग। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या होगा 2 प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा 4b, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5b। बी वाली वैल्यू को बी के पास ले जाएंगे, 5b प्लस में वहाँ पर जाके माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4b माइनस 5b। तो ये आ गया 10 इज इक्वल टू माइनस बी। जब माइनस को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो सामने माइनस आ जाता है, तो b की वैल्यू हो गई -10। तो इस सवाल में आपको आंसर निकालना था, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपका सवाल यहाँ पर आके एंड हुआ। ये छोटा सवाल था इसलिए जल्दी खत्म हो गया। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे सवाल दे रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 9। 1 और 9 के बीच में आपको अब वैल्यूज फाइंड करनी है और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, अर्थमेटिक मीन, ये तीनों मीन निकालने और आगे वेरीफाई करना है सवाल को। बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 7 के ऊपर सॉल्यूशन पे। आपको वैल्यू गिवन है 1 एंड 9, आपको इसके बीच में हार्मोनिक मीन भी निकालना है, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। बारी बारी तीनों के फॉर्मूले लगाएंगे, तीन सॉल्व होंगे। पहले तो इन्होंने बुक में क्या किया, हार्मोनिक मीन के लिए एच सिंबल यूज किया, अर्थमेटिक मीन के लिए ए किया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए जी किया। तो आप भी इस तरह याद रखना सिंबल्स के लिए। सही, तो जब हार्मोनिक मीन निकालना है फॉर्मूला हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। जब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा फॉर्मूला हो जाएगा ए बी रूट में। जब आपको ए अर्थमेटिक मीन ए निकालना होगा, आप जिस तरह सिंबल बुक में दे रहा है उस तरह लिख दो। आप इसको शॉर्ट में क्या लिख दो, ए, और इसको सिर्फ जी से लिख दो। आपके पास इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। वैल्यूज पुट करते हैं, 2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 9। सॉल्व करते हैं, ऊपर आ रहा है 9 2 ज़ा 18 आ रहा है और नीचे हमारा प्लस होके बन रहा है 10। कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रूट में, 9 1 ज़ा 9, 9 का रूट 3, ए प्लस बी 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। सही, तो ये आपके पास तीनों आंसर आ गए। जब आंसर आ गए तो फिर वेरीफाई करने को बोल रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं भाई। ये दिया है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। जी की वैल्यू आपके पास आई है 3, ए की वैल्यू आपके पास आई है 5, एच की वैल्यू आई है 9 अपॉन 5। 3 का स्क्वायर 9, 5 से 5 कैंसिल 9, सेम आ गया। इसका मतलब आंसर भी निकल गया और प्रूफ भी हो गया। ये तो यहाँ पर आके आपका आंसर नंबर 7 एंड हो गया। छोटा सवाल था, ऐसे सवाल एमसीक्यूज वगैरह में शॉर्ट में भी आ सकते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 9 भी इंपॉर्टेंट है और दोनों एक ही जैसे सवाल है। क्वेश्चन 8, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8। अर्थमेटिक मीन दो नंबर का दिया 8, हार्मोनिक मीन क्या दिया हुआ है 6, और बोल रहा है फाइंड द नंबर। इसका मतलब जो नंबर्स है वो ए और बी होते हैं वो हमें फाइंड करना है। जैसा सवाल बोले वैसे फॉर्मूले लगाओ। अर्थमेटिक मीन बोल रहा है इसलिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी अपॉन 2। इसकी वैल्यू 8 दी है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 2 आ जाएगा, 8 2 16 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इससे ज़्यादा अभी इसको यहाँ तक छोड़ देंगे और अगर चाहे तो ये कर सकते हैं कि ए या बी किसी भी एक चीज़ को सेपरेट करें। तो मैं बी को वहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ पर आ गई मेरे पास ए की वैल्यू। तो इस सवाल में दोनों यूज़ करेंगे। देखो कैसे, अगली वैल्यू दिया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का आपने फॉर्मूला लिख दिया, क्या होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। हार्मोनिक मीन की वैल्यू 6, 2ab। अब आपको यहाँ a प्लस बी की वैल्यू देखो पता है क्या है 16, तो 16 यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 16। और साथ साथ आपको पता है कि a की वैल्यू है 16 माइनस बी, ए की वैल्यू 16 माइनस बी, फिर आके बी। 16 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आया 96। आपने मेंशन किया 96।
ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर ले आऊँ तो डिवाइड में आ गया, और यहाँ पर 16b माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 16b माइनस बी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाना है, तो 48 माइनस 16b माइनस बी जाके प्लस बी स्क्वायर। पहले अरेंज करेंगे और फिर देन मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अरेंज करें तो पहले बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48, मिडल टर्म ब्रेकिंग आपकी बनेगी 8 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। एक तो 8 6 ज़ा 48 बनता है, लेकिन 8 और 6 से 16 नहीं बनता। आपके 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो 24 बहुत दूर आता है। 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, इससे भी हमारा 16 नहीं बनता। 4 के टेबल में 48 आता है, 4 12 ज़ा 48, और देखो इससे आपका 16 बनता है। तो आप रखोगे माइनस 4b माइनस 12b प्लस 48, b कॉमन आएगा, b माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ 12 कॉमन आएगा, b माइनस 4, b माइनस 4 एक आएगा, b माइनस 12 एक आ जाएगा। b माइनस 4 अलग 0 के बराबर, b माइनस 12 अलग 0 के बराबर। b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12। सही है, तो बी के आपके दो आंसर आ गए। इन दोनों आंसर को आपने यहाँ पर पुट करना है ए को फाइंड करने के लिए, क्योंकि बी सिर्फ आपने नहीं निकालना, ए भी निकालना। पुट बी, पहले बी की वैल्यू 4 पुट करेंगे, फिर बी की वैल्यू 12 पुट करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास है a इज इक्वल टू 16 माइनस बी, तो a की वैल्यू आ गई 12। यहाँ पर भी रखूंगा 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई 4। तो a के आपके पास दो आंसर मौजूद आने थे और दो बी के आंसर आ गए। सही है, तो अब आपका जो रिजल्ट बन गया सवाल में वो ये बन जाएगा। आप एक तरह से रिजल्ट मेंशन कर दोगे साइड में अपने पास। a इज इक्वल टू 12, देखो a 12 रखा, b 4 रखने से, तो एक आंसर आप यूं लिखोगे, एक आंसर आप लिख दोगे 4 और b इज इक्वल टू 12, ये आंसर। सही है, तो ये आपके आंसर मौजूद है जो आपको सवाल में पूछे गए। अगला सवाल बिल्कुल इसी से सिमिलर है। यहाँ पर हार्मोनिक मीन 2 नंबर का और ज्योमेट्रिक मीन दे रहा, पिछले सवाल में अरिथमेटिक मीन दे रहा था। सही है, तो ये भी सॉल्व पूरा कराऊंगा मैं। नीचे बहुत जगह है मेरे पास, मैं नीचे तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हेडिंग डाल देते हैं 9 की। अब आपको सवाल में बोल रहा है हार्मोनिक मीन 2 नंबर का जो है, हार्मोनिक मीन 2 नंबर का है 24/5, और आपको दे रहा है ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रहा है 6। सही है, तो जैसे मैंने आपको बताया जो दे रहा है अपने उसी का फार्मूला लगाना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a प्लस बी। तो पहले इसको यूज करके सॉल्व करते हैं जितना सॉल्व हो रहा है। आपको आंसर दिया है 24/5 हार्मोनिक मीन के लिए, बाकी 2ab/a प्लस बी। रूल्स आपको पता होने चाहिए कि इक्वल्स में सामने कटिंग होती है, तो ये 12, तो यह बचा 12/5 इज इक्वल टू ab/a प्लस बी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ, फिर आगे सॉल्यूशन जीएम में करूँगा, फिर देखता हूँ क्या बनता है। सही, नेक्स्ट हमें दिया है जीएम का फॉर्मूला है ab√, जीएम की वैल्यू दी है 6, रूट में ab। रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 6 का स्क्वायर ab√, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ab। ये आपके पास ab की वैल्यू आई, और यहाँ से आप a या b किसी एक को अगर सेपरेट कर लो, या यहाँ से ab सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यहाँ से आप रखो कि ab की वैल्यू आपके पास आ गई 36। अब इसको लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है 12/5 इज इक्वल टू ab/a प्लस बी, और आपको पता है कि ab इज इक्वल टू 36 है, वो रख दोगे ऊपर। देखो क्या हो गया, 12/5, ab की जगह 36, नीचे a प्लस बी, 12 1 12, 12 3 36, यहाँ बचा 1/5 इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, 3 5
15। अब यहाँ से a को सेपरेट कर देते हैं तो ये आता है 15 माइनस b। तो यहाँ से a थोड़ा इजीली सेपरेट हो गया, ऊपर से भी हो सकता था, मर्जी आपको जहाँ से इजी लगे। सही। अब मैं इसको लूंगा इक्वेशन 2 नाम देके, इक्वेशन 2 ए बी इज इक्वल टू 36। वैल्यू पुट करेंगे ए बी के लिए। ए की वैल्यू पता है 15 माइनस बी, फिर बार बी लिखा इक्वल्स टू 36। 15 बी माइनस बी स्क्वायर 36। अरेंज करेंगे। अब यहाँ पर अरेंज करते हुए कोशिश आपकी होनी चाहिए स्क्वायर वाली जो टर्म है वो प्लस में हो, इसलिए माइनस में है, यहाँ ले जाऊंगा। अगर ये प्लस में होती तो 36 को यहाँ पर आप मूव करके लेके आते। तो ये आपको मूवमेंट का पता होना चाहिए कि किस चीज़ को मूव कराना है दूसरी साइड पे। तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस से, प्लस 15 है वहाँ जाके माइनस 15 भी हो जाएगा। 36 अपनी जगह पे रहा इसलिए प्लस 36 एज इट इज। यहाँ पर 36 बन रहा, 36 15 है बीच में, 36 बनाना है तो 36 से 15 बनाता है। 2 के टेबल में 36 आता है, 2 के टेबल में आता है 2 18 ज़ा। देखो 15 इससे नहीं बनता, 16 या 20 बन सकता है। 3 के टेबल में देखते हैं, 3 के टेबल में क्या आता है 3 12 ज़ा 36। देखो इससे 15 हमारा बनता है। माइनस 15 चाहिए तो माइनस 3 माइनस 12 से बनेगा, तो रखेंगे माइनस 3 भी माइनस 12 भी प्लस 36 इक्वल्स टू 0। बी कॉमन आएगा, बी माइनस 3। यहाँ पर 12 कॉमन आएगा, बी 12 के टेबल में 36 आता है 3 सा, तो ये आ गया बी माइनस 3 बी माइनस 12। तो बी के दो आंसर आए, दोनों आंसर को आप फर्दर सॉल्व करोगे आगे। जब बी आता है ना तो बी को पुट करते हैं। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो। आसान मेरे हिसाब से कहाँ पर है, दोनों ही जगह पर है। मेरे हिसाब से आसान 3 पर है। तो मैं लिखूंगा पुट ए इन, इसको यहाँ लाइन लगा देता हूँ कि आपको मसला नहीं हो कि ऊपर वाला क्वेश्चन। पुट, ये थोड़ा सा इसको नीचे करूँ, यहाँ पर लाइन कर देते हैं। ये लाइन मेरे पास आ जाती है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुट ए, मिट क्यों हो रही है बार बार, सही है। अब यहाँ पर मैं पुट ए इन इक्वेशन 3, मैंने नाम दिया इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 मेंशन कर देता हूँ भाई, क्या है a इक्वल्स टू 15 माइनस बी। अब यहाँ वैल्यू पुट करूँगा। पहले मेरे पास वैल्यू जो आई है वो b की आई है, सॉरी। तो जब b की वैल्यू आई है तो b लिखेंगे। तो b की वैल्यू आई थी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, b की एक वैल्यू 3 आई थी और एक वैल्यू b माइनस 12 इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल टू 12। सही। तो दो आंसर आए थे। a इज इक्वल टू 15 माइनस b की वैल्यू पहले 3 पुट करी तो आंसर आ गया 12। मेंशन करना जो वैल्यू आप पुट करोगे। तो b इक्वल्स टू 3 पुट किया पहले, फिर b इज इक्वल टू 12 पुट करना है आपने। a इक्वल्स टू 15 माइनस 12, a इज इक्वल टू 3। अब आपके आंसर इस तरह लिखे जाएंगे रिजल्ट में कि आपके पास एक a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से शुरू करो। a की वैल्यू आपके पास आई 12, और क्या आई 12 किससे रखने से, 3 से, तो आप लिखोगे b इज इक्वल टू 3। फिर इसी तरह नेक्स्ट a की वैल्यू 3 आई और b की वैल्यू 12 रखने से। ये आपके आंसर है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, मेन था जो एक्सरसाइज मैंने ख़त्म करा दी। इस एक्सरसाइज के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट एंड हो जाता है। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आगे भी दूसरों को लाजमी बताएं कि इन टीचर की अच्छे से वीडियो समझ आती है। हमें भी, आप भी देखो, अगर उन्हें भी समझ आए तो आगे उनको शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन दे के वो भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के बाद, इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे 4 के बाद। तो अब मैं चैप्टर शुरू करूंगा 7 एंड 9। कोशिश करूंगा 2 चैप्टर को साथ शुरू करूं। बहुत सारे स्टूडेंट 7 का बोल रहे हैं और 9 बोल रहे हैं, कुछ को 9 समझना है और कुछ को 7। कोशिश करूंगा दोनों साथ चला लूं।